ओम शांति। विधेय अवस्था बनाने के लिए अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा करना जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहा है। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित रहेंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। यह अनुभव बच्चे पाएंगे। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा करना जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहा है। जिस चीज़ के साथ बाप का स्नेह है उससे उतना स्नेह रखना ही अपने को सौभाग्यशाली बनाना है। रग रग में किसके साथ स्नेह था? 5 तत्वों से नहीं, स्नेह गुणों से ही होता है। स्नेह था, नहीं है और रहेगा। स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ ही है, तो फिर शरीर क्या अंत तक साथी रहेंगे। इसलिए स्नेही होने की कोशिश करो। कैसे भी माया आवे, मायाजित बनना। जैसे बैच लगाते हो वैसे मस्तक पर यह विजय का बैच लगाओ। बाबा ने और एक मुरली में कहा था, अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। कई बच्चे ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। यह सभी बच्चों को आशाएं अब पूर्ण होने का समय पहुंच ही गया है। आप कहेंगे कि सभी संदेशी बन जाएंगे, लेकिन नहीं। अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक अलौकिक अनुभव कर सकते हो। वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक अलौकिक और अनोखा है। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है कि अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे, वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका यह है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रियान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रूह रियान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धियोग से अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यकता है। कौन सी? मालूम है? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। वही अमृत वेले यह अनुभव कर सकेंगे। और एक अव्यक्त मूल्य में बाबा ने बोले थे कि बच्चे, अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। अब अव्यक्त मिलन के मूल्य को जानते हो? अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना दोनों में फर्क है। अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। अभी हर एक अपने से पूछे कि हमने कहाँ तक और कितना समय दिया है। वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की ही आवश्यकता है, लेकिन रिजल्ट क्या है वह हर एक खुद भी जान सकता है और एक दो के रिजल्ट को भी अच्छी रीति परख सकते हैं। इसलिए अव्यक्त स्थिति की जो आवश्यकता है उसको पूरा करना है। अव्यक्त स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी वो मालूम है? उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता और दूसरा हर कर्म करते कर्म इंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी, जिससे मालूम पड़ेगा ये अव्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं। अगर यह दोनों चीज अपने कर्म में देखते हो तो समझना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर नहीं है तो कमी समझ पुरुषार्थ करना चाहिए।
बाबा ने और एक मुरली में बोले थे, अव्यक्त मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्त स्थिति में स्थित हो। अव्यक्त मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्त स्थिति में स्थित हो। वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में ज़्यादा कमी देखने में आती है। दो बातों में तो ठीक है, बाकी तीसरी बात की कमी है। एक है कथन, दूसरा है मंथन। यह दो बातें तो ठीक है ना, यह दोनों सहज है, तीसरी बात कुछ सूक्ष्म है। वर्तमान समय रिजल्ट देखते हैं कि मंथन से कथन ज़्यादा है, बाकी तीसरी बात कौन सी है? एक होता है मंथन करना, दूसरा होता है मग्न रहना, वह होती है बिल्कुल लवणीय अवस्था। तो वर्तमान समय मंथन से भी ज़्यादा कथन है। पहला नंबर उसमें विजयी है, दूसरा नंबर मंथन में, तीसरा नंबर मग्न अवस्था में रहना। इस अवस्था की कमी दिखाई पड़ती है, जिसको भरना है। जो मग्न अवस्था में होंगे उन्हों की चाल चलन से क्या देखने में आएगा? अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख। मग्न अवस्था वाले का यह गुण हर चलन से मालूम होगा। तो जो कमी है उससे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। बाबा ने अव्यक्त मूल्य में बताया कि एकांत और एकता में रहो। ऐसा समय आना है जो एक सेकंड में नज़र से निहाल कर देंगे, तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। अभी मर्जीवा भल बनते हो, झाटुक नहीं बनते हो। दो बातों की कमी है। वो बातें आ जाए तो अपना रंग दूसरों को भी चढ़ा सकती हो। एक मुख्य कमी है एकांतवासी कम हो, और दूसरी कमी है एकता में कम रहते हो। एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। एकांतता स्थूल भी होती है, इसमें दोनों की आवश्यकता है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाए तो फिर बाह्य मुख्यता अच्छी नहीं लगेगी। अभी बाह्य मुख्यता में सभी का इंटरेस्ट जास्ती जाता है। इन दो बातों की मेजॉरिटी में कमी है। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए ज़्यादा एकांत पे रुचि रखनी है। तो ये थी अव्यक्त मुरली बाबा का महावाक्य, जो कि विधि स्थिति बनाने के लिए हम सभी ब्राह्मण बच्चों को मददगार करेगी। ओम शांति।